Hello, beautiful ladies. Hi, my beautiful mothers. Today I'm going to talk about something which is very normal. Hey, you are working. आप काम करते हो? Wow. Even in 2022, we are still considering it as a big deal. आप काम करते हो? अरे wow. But why? हमें पूछना चाहिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से कि हम आज भी वर्किंग मदर्स को इतना बिग डील क्यों समझते हैं, या फिर अगर कोई वर्किंग कर रहा होता है तो हम ऐसा क्यों समझने लगते हैं कि ये अपनी शायद फैमिली इग्नोर करती होगी, शायद ये अपने बच्चे इग्नोर करती होगी। कम ऑन मदर्स, हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। वी आर सेलिंग ऑन द सेम बोट और हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और अगर कोई वर्किंग कर रहा है तो उसको वर्किंग मदर नहीं, शी इज जस्ट ट्राइंग टू मैनेज द एक्स्ट्रा वर्क, बिकॉज वर्किंग तो हम लोग सभी कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, बिना अप्रेजल्स के कर रहे हैं, बिना किसी भी कोई हमें कोई भी ये नहीं बोलता कि तुम दिन रात काम करती हो, हमें कोई बोनस नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता उसके बदले। रादर हमें जेंडर इनइक्वालिटी का फेस करना पड़ता है। आपको पता है आज भी हम मैरिड वुमेन, ओनली 32% ऑफ द मैरिड वुमेन आर वर्किंग इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। दिस इज रियली कंसिडरेबल। ये बहुत चिंताजनक है। क्यों आज भी इंडिया में मैरिड वुमेन काम नहीं कर पा रही हैं? आपको एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज ऐसा क्या है जो मैरिड वुमेन काम नहीं कर पा रही है? उसका एक मेन रीजन है जेंडर इनइक्वालिटी। हम लोग एक दूसरे के लिए भी नहीं खड़े होंगे तो कौन हमारे लिए खड़ा होगा? अगर कोई काम करने जा रहा है तो हमें पूछना चाहिए आप कैसे बाहर का काम मैनेज कर पा रहे हैं, और अगर आपको करना है उनकी तरह से कुछ तो आप उनसे समझिए बैठ के। और मेरी रिक्वेस्ट है वो मदर्स जो ऑफिस वर्क करने जा रही हैं, जो एक्स्ट्रा वर्क करने जा रही हैं एक्चुअली, कि वो अपने काउंटर पार्ट्स को समझाएं कि वो कैसे अपना घर, अपने बच्चे मैनेज करती हैं, खुद को मैनेज करती हैं। उससे हम लोग सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आपको पता है इंडियन जीडीपी में लेडीज का कंट्रीब्यूशन कितना है? ओनली 17%। एज कंपेयर टू चाइना's GDP, their ladies are contributing 40%, rather of the fact that we contribute 48% of our population. तो ये कंसिडरेबल लगता है मुझे। हमें सबको एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना होगा। बहुत हम लोगों ने चुप रह लिया, बहुत हम लोग सेंसिटिव होके रह लिए, लेकिन उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। उससे हमें सिर्फ और भी कमजोर समझा जाएगा। आज हम अगर वर्क प्लेस में जाते हैं तो हमें जेंडर बायसनेस टॉलरेट करना पड़ता है, हमें मेल काउंटर पार्ट्स के बराबर पे नहीं मिलता। हमें हमेशा सोचा जाता है कि ये शायद टाइम पास के लिए आई होगी, शायद ये थोड़े ही दिन काम करेगी, अरे इसके तो बच्चे हैं, इसकी तो फैमिली है, क्या इसको इवन एम्प्लॉयमेंट में रखें या नहीं रखें? ऐसा क्यों ऐसा हमें हर दिन फेस करना पड़ रहा है? हम तो अपने मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, कोई अप्रेजल्स नहीं है हमारे लिए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। स्टैंड फॉर योरसेल्फ। नोबडी विल हेल्प यू इफ यू वोंट हेल्प योरसेल्फ। ऑफ कोर्स आप अपनी फैमिली संभालिए, अपना बच्चा संभालिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप साथ में इंडिपेंडेंट रहें, आपकी फैमिली इंडिपेंडेंट हो, आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप रिच फैमिली से हैं तो आपको बोल दिया जाता है तुम्हें क्या पैसे की कमी है, क्यों काम करने जाना है। और अगर आप पुअर फैमिली से हैं तो आपको या तो बहुत ज्यादा वर्क का प्रेशर रहेगा, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि वी कांट अफोर्ड हायरिंग एक्स्ट्रा मेड्स और एक्स्ट्रा हेल्प। ऐसा नहीं है। सब लोग अगर मिलजुल के काम करेंगे फैमिली के अंदर, सब काम होते हैं, सब काम हो जाएंगे। और अपने बच्चों को, जैसे मैंने कल बताया था अपनी वीडियो में, कि शुरू से पहले दिन से इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करिए और इस तरीके से अपने आप को खड़ा कीजिए कि आप आगे किसी का भी कुछ
आपको ये नहीं फेस करना पड़े कि अरे तुम कैसे काम करोगी, अरे आप घर पे बैठना चाहिए। आपको क्यों बैठना चाहिए? अगर आप में कोई कैलिबर है, अगर आप में वो ताकत है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपना काम पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक लेडीज, you really need to contribute to our GDP now and you have to be self-confident. Thank you.